हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के सिलसिले में ये हमारा अगला वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है उर्दू अल्फाज, उसके माने हिंदी में और हिंदी उर्दू सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो हमारा है वो ये है सीमा। सीमा का उर्दू में माना हद या फिर सरहद होता है। ठीक है? जुमला में किस तरह से इस्तेमाल होता है? भारत की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यानी कि भारत की सरहद पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। दोस्तों, इस जुमले में आप देख सकते हैं दूसरे अल्फाज के भी माना को अच्छी तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ हमारा वो है सहमति। सहमति का उर्दू हो गया रज़ामंदी। इसका जुमला में इस्तेमाल करेंगे इस तरह से हिंदी में सभी ने प्रस्ताव पर सहमति जताई और उसका तर्जुमा हो जाएगा सबने तजवीज़ पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। अगला जो लफ्ज़ है वो है प्रक्रिया, मतलब अमल। ये एक जटिल प्रक्रिया है, यानी यह एक पेचीदा अमल है। दोस्तों, ये तर्जुमा आप हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी दोनों तरह से आप इसको गौर से देखेंगे। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो है सफलता। सफलता मतलब कामयाबी। कामयाबी यानी मेहनत से सफलता मिलती है और इसका ट्रांसलेशन उर्दू में हो जाएगा मेहनत से कामयाबी हासिल होती है। अगला लफ्ज़ है हमारा समीक्षा। समीक्षा मतलब जायज़ा। जायज़ा शिक्षक ने परीक्षा की समीक्षा की और इसका उर्दू में तर्जुमा क्या हो जाएगा? उस्ताद ने इम्तिहान का जायज़ा लिया। अगला लफ्ज़ है तत्पर। तत्पर यानी कि तैयार। ठीक है? वो मदद के लिए तत्पर है। क्या हो जाएगा उर्दू में? वो मदद के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अगला लफ्ज़ है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब मकसद या फिर हदफ। दोनों इस्तेमाल होता है, जुमले के एतबार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद मुकर्रर किया। ये हो गया आपका उर्दू और हिंदी जुमला। अगला जो लफ्ज़ है वो है निर्धारण। निर्धारण का क्या हो जाएगा उर्दू? तयन। ठीक है? समय का निर्धारण आवश्यक है। उर्दू में क्या हो जाएगा? वक़्त का तयन ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें। अगला लफ्ज़ है निर्देश। निर्देश का हिदायत। कृपया निर्देशों का पालन करें। इसे उर्दू में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? बराह करम हिदायत पर अमल करें। अगला लफ्ज़ है वो प्रस्ताव। प्रस्ताव का उर्दू हो जाएगा तजवीज़। उसने एक नया प्रस्ताव रखा। उर्दू में तर्जुमा हो जाएगा इसका उसने एक नई तजवीज़ पेश की। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है वो है चरण। चरण हो जाएगा मरहला। ठीक? ये योजना 3 चरणों में पूरी होगी। उर्दू क्या हो जाएगा इसका? ये मनसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। अगला जो लफ्ज़ है वह संविदा। संविदा का मतलब होता है मुआहदा या फिर ठेका। सभी कर्मचारी संविदा पर बहाल है। उर्दू में इसका क्या हो जाएगा जुमला? तमाम मुलाज़िमीन ठेका पर बहाल है। अगला लफ्ज़ है मानदेय। मानदेय का हो जाएगा उर्दू आपका मुआवज़ा और इसका हिंदी जुमला हो जाएगा अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। उर्दू में इसका तर्जुमा हो जाएगा मेहमान असातिज़ा को मुआवज़ा दिया जाएगा। अगला लफ्ज़ है दक्षता। दक्षता को महारत या फिर अहलियत दोनों तरह से आप तर्जुमा कर सकते हैं। इसका हिंदी जुमला हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों की दक्षता जाँच की जाएगी। यानी कि तमाम उम्मीदवारों की अहलियत या फिर महारत की जाँच की जाएगी। ठीक है? अल्पसंख्यक। दोस्तों, ऐसे अल्फाज ये सारे वो अल्फाज हैं जो ज़्यादातर आपके इस्तेमाल में आते हैं और उन्हीं अल्फाज को हमने अपने इस वीडियो में लिया है और उसी तरह के जुमलों में भी हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप वीडियो को गौर से देखें और फिर अपने से भी जो है जुमले बनाने की कोशिश करें, उसको उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश करें। तो अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? अक़लियत। सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए योजनाएँ चला रही हैं। उर्दू क्या हो जाएगा इसका आपका? हुकूमत अक़लियती तबके के लिए स्कीमें चला रही है। अगला लफ्ज़ है गुणवत्ता यानी कि मेयार। हिंदी क्या हो जाएगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इसका उर्दू में तर्जुमा क्या हो जाएगा? मेयारी तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकार का क्या हो गया? हक हो गया। तो ये शिक्षा का क्या हो गया? तालीम हो गया। तो इस तरह से भी आप अल्फाज को भी देख सकते हैं, जिससे और भी मज़ीद अल्फाज के आप उर्दू हिंदी और हिंदी से उर्दू जान सकते हैं। अगला लफ्ज़ है मानक। मानक का हो गया मेयारी असूल यानी हिंदी में इसका जुमला हो जाएगा शिक्षा के मानक तय किए गए, यानी तालीम के मेयारी असूल मुकर्रर किए गए। अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो है नामांकित। नामांकित का उर्दू क्या हो जाएगा? नामज़द। उसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, उसे इनाम के लिए नामज़द किया गया। दोस्तों, अगला जो लफ्ज़ है वो है अवसर।
अवसर को उर्दू में मौका कहेंगे। और हिंदी जुमला होगा हमें हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उर्दू में इसका तर्जुमा हो जाएगा हमें हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगला जो लफ्ज़ है वो है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी का हो जाएगा उम्मीदवार। अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उर्दू तर्जुमा क्या हो जाएगा इसका? उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है वो हमारा संस्थान। संस्थान को उर्दू में कहते हैं इदारा। ये एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। ये एक मुमताज़ तालीमी इदारा है। अगला जो लफ्ज़ है वो है आरक्षित। आरक्षित का मतलब महफूज। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, ख़वातीन के लिए सीटें महफूज है। अगला जो लफ्ज़ है वो है विवरण। विवरण का हो जाएगा तफ़सील। हिंदी जुमला हो जाएगा कृपया अपने प्रमाण पत्र का विवरण दें। उर्दू में इसका तर्जुमा हो जाएगा बराह करम अपनी सनद की तफ़सील दें। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है कार्यालय, इसका उर्दू हो जाएगा दफ़्तर। और ये हो जाएगा वो सुबह 10 बजे कार्यालय जाता है। और उर्दू में इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? वो सुबह 10 बजे दफ़्तर जाता है। दोस्तों अगला जो जुमला है वो है अनिवार्य, मतलब हो गया लाज़मी। हिंदी में जुमला हो जाएगा शिक्षा अब बच्चों के लिए अनिवार्य है। उर्दू में इसका तर्जुमा हो जाएगा तालीम अब बच्चों के लिए लाज़मी है। दोस्तों अगला जो जुमला है वो है आवेदन। आवेदन का उर्दू हो जाएगा दरख्वास्त। उसने नौकरी के लिए आवेदन भेजा। उर्दू में होगा क्या? उसने नौकरी के लिए दरख्वास्त भेजी। तो इस तरह से जो है आप मज़ीद जो है अल्फ़ाज़ के जो है उर्दू और हिंदी जो है यहाँ जान सकते हैं जुमलों पर आप जब गौर करेंगे तो। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है वो प्रस्वीकृति, यानी कि उर्दू में क्या हो जाएगा? मंजूरी। हिंदी जुमला इस तरह से होगा योजना को सरकार से प्रस्वीकृति मिल गई। यानी इसका उर्दू तर्जुमा क्या हो जाएगा? मंसूबे को हुकूमत से मंजूरी मिल गई। यानी कि आप देख सकते हैं योजना का क्या हो गया? मंसूबा। योजना का मंसूबा। ठीक है? अगला जो है लफ्ज़ है वो है पत्र। पत्र का क्या हो जाएगा? ख़त या फिर मुरासला। ठीक है? जुमला इस तरह से होगा उसने मुझे एक पत्र लिखा, उसने मुझे ख़त लिखा। ठीक है? अगला जो लफ्ज़ है वो है अग्रसारित, आगे भेजना या फिर इरसाल करना। फ़ाइल को उच्च अधिकारी को अग्रसारित किया गया, यानी कि फ़ाइल को आला अफ़सर को भेजा गया। तो दोस्तों ये थे हमारे लगभग आपको 30 ऐसे अल्फ़ाज़ जिसका हमने हिंदी से उर्दू देखा, उर्दू से हिंदी देखा और उसको हिंदी जुमले में इस्तेमाल और हिंदी जुमले का उर्दू तर्जुमा और उर्दू जुमले का हिंदी तर्जुमा हमने इस वीडियो में देखा। दोस्तों इस तरह का और भी मज़ीद वीडियो आने वाले हैं। लगातार जो है जो उसका जो सिलेबस है, सिलेबस के एतबार से हम रेगुलर वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। तो आप जो है वीडियोज़ को लगातार देखते रहें और वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन पाने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें। इसलिए वीडियो तो शेयर करेंगे ही, लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो हम आप डालें उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर किसी तरह का कोई ख़्याल है, किसी तरह की कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हम हमारी उससे जो है हिम्मत अफ़ज़ाई होगी और हमें भी जो है वीडियोज़ में कुछ जो है बदलाव वगैरह करने का जो है अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं ताकि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।